गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है। और उसमें भी एक्सरसाइज 1.2 की। इससे पहले की दोनों वीडियोस में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की थी। अब बात चलेगी 1.2 पे। तो आप लोग ध्यान रखें, नीचे एक लिंक दिया जा रहा होगा साइंस से रिलेटेड। जिस भी स्टूडेंट को साइंस की स्टडी करनी है वो इस लिंक पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइंस की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। आइए अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इनमें कौन से ऐसे होंगे जो ट्रू होंगे और फॉल्स होंगे। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई, ठीक। तो फर्स्ट वीडियो जो है 9th क्लास की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें क्लियरली आपको कुछ चीजें बताई गई थी। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, वो चीजें क्या थी। इस तरीके से एक टेबल बनाई गई थी जहां कहा था रियल नंबर, ठीक। एक पॉइंट दिया था क्या, इरेशनल नंबर, और दूसरे क्या होते हैं हमारे, रेशनल, ठीक। इन्हीं रेशनल नंबर्स के अंदर क्या जाते हैं, इंटीजर, और इंटीजर के अंदर ही क्या आता है, होल नंबर, और होल नंबर के अंदर नेचुरल। इस तरीके से उस वीडियो में आपको प्रॉपरली समझाया गया था। तो जिस किसी ने भी अगर हमारी फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या आपके जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो आप देखेंगे इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। ये दोनों ही किसके पार्ट होते हैं, रियल नंबर के, ठीक है। दूसरी चीज, इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर, एंड नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। क्लियर। तो पहला आपका क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर आपके रियल नंबर होंगे, देखिए यार, सारे इरेशनल नंबर है वो क्या है, हमारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। अगर आपको नंबर लाइन पे समझना है तो एक नंबर लाइन बना लीजिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है √3, क्या रिप्रेजेंट करना है, √3, रिप्रेजेंट करना है √2, तो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। और ये पूरी की पूरी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो रेशनल हो, इंटीजर्स हो, नेचुरल हो, होल नंबर हो या इरेशनल हो, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। अब सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे आने वाले पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ वेयर, जहां n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, आपके जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इनको हम रूट की फॉर्म में लगा देते हैं तो आप देखेंगे √1 1 रहेगा, √2 एज इट इज √2, √3 क्या रहेगा, √3, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, √5 एज इट इज √5। यही बात आती है।
आप नंबर लाइन में देख रहे हैं कि सारे के सारे आपके कैसे हैं, इंटीजर्स। कैसे हैं, इंटीजर। रूट की फॉर्म में तो नहीं है सारे नंबर रूट की फॉर्म में भी हैं। अभी फर्स्ट पॉइंट में ही क्लियर किया कि इरेशनल नंबर भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स भी होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे इज ऑफ द फॉर्म। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। थर्ड पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होते हैं, लेकिन रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे, ये पॉसिबल है नहीं है। ठीक है ये बात। तो यहां क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। पहली बात आ गई इंटीजर। और इंटीजर कौन से होते हैं, जिन नंबर्स के साथ में पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल आए। अगर पॉजिटिव सिंबल आ रहा है तो भी और नेगेटिव आ रहा है तो भी वो आपके क्या कहलाएंगे, इंटीजर। ठीक है। तो क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। ठीक है। यानी कि जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होगा। क्यों? देखिए एग्जांपल अगर आपको दिए जाएंगे तो क्या होंगे, √4, रूट क्या आएगा 9, √16, √25, √36। अगर हम करेंगे क्या होगा, √2 × 2, यही फैक्टर होंगे इसके। 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 3, 16 के क्या होंगे 4 × 4, 25 के क्या हो जाएंगे 5 × 5, 36 के 6 × 6। और आपको पता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बन जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर डिजिट्स का क्या बनता है, पेयर, तो पेयर से बाहर एक नंबर आ जाएगा। तो हमें यहां क्या मिल रहा है कि जितने भी हमारे स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है ये हमारे, नेगेटिव तो नहीं है। ठीक, इनका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वो हमें इज नॉट अ इरेशनल। इरेशनल तो नहीं मिल रहा ना, कैसा मिल रहा है, रेशनल। कैसा मिल रहा है, रेशनल या नेचुरल। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि इरेशनल होते कौन से हैं। तो ध्यान रखिए आप, सारे के सारे 2, √3, √5, √7, ठीक, इस फॉर्म में होंगे। वो सारे के नंबर आपके सारे के सारे कैसे होंगे, इरेशनल। ध्यान रहेगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। √5 को किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो पहले तो हमें √5 को निकालना आना चाहिए कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, PGT, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। किस में लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल में, जहां बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। और सबसे खास बात, बेस और परपेंडिकुलर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल। अब ये है क्या, तो ध्यान रखेंगे फॉर्मूला होता है इसका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है,
ध्यान रहेगी। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, जब हम रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन आप बनाने पहले, नंबर लाइन पे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एक साइड 0 ले लेंगे, ठीक है, और यहां से फिक्स डिस्टेंस पे, ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से आप अलग अलग दूरी ले लें। स्केल सभी के पास है, एक जगह 0 लेंगे और 0 से एक फिक्स दूरी, अगर -1 की जो हमने रखी है वही दूरी -1 से -2 रहेगी, और वही 1 से इधर किसकी रहेगी, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। जरूरी नहीं है कि भाई रूट 5 हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम 5 तक ही बनाएं, आप 4 तक बना दें, आप 6 तक बना दें, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 तक ही बनानी होगी, ठीक। तो एक डाउट क्लियर हो गया कि हमें जरूरी नहीं है अगर रूट 5 दिया है तो रूट 5 तक ही बनानी है, 5 तक लेना है। अगर आप लेना चाहें तो 4 तक भी कर सकते हैं, आप 6 तक भी कर सकते हैं। हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें परपेंडिकुलर कितना लेना होगा, 1। परपेंडिकुलर कितना लेना होगा, 1। तो हम ले लेंगे, देखिए परपेंडिकुलर हमने 1 रख लिया, यहाँ हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है। बेस हम ऐसा क्या रखें जिसका स्क्वायर करने पे हमें ऐसी डिजिट मिले जब 1 से उसका प्लस करें तो 5 बन जाए, ठीक। क्यों, क्योंकि देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, यहां क्या आ गया हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यहां वो डिजिट क्या रखी जाए, तो डिजिट क्या होगी 2। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिल गया हमें 4, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो गया। और जब भी किसी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो वो अपोजिट साइड में, अपोजिट कौन सी साइड, इक्वल के अपोजिट साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर लगा है तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो किसका काम करेगा, स्क्वायर रूट का। और अगर राइट हैंड साइड में स्क्वायर लगा है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो भी किसका काम करेगा, स्क्वायर रूट का। तो यहां क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस इक्वल रूट 5 मिल गया आपको। इसी के अकॉर्डिंग अब हम यहां इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे, बेस में हम लोगों को कितना जाना पड़ा है 2, तो 0 से चलेंगे आप, ऐसा नहीं है नेगेटिव में जाएंगे, आप कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, और कितना चलेंगे 2। इस पॉइंट को आप मार्क कर लें A, क्या मार्क कर दिया हमने A, और हम यहां से चल के आ गए 2 तक, ठीक। अब यहां 90 डिग्री का एंगल आप बना लेंगे, और कितनी परपेंडिकुलर रहनी चाहिए आपकी 1, तो यहां 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बना लेंगे। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर बना लें, अगर आपका 1.2 चल रहा है, जो डिस्टेंस है 1.2 1.5 जितनी है उतनी ही ऊपर आप बना लें, ठीक है। जैसे आपने अगर 1 सेंटीमीटर लिया है सभी में गैप, तो हाइट कितनी होगी आपकी 1। इस पॉइंट को हमने B कंसीडर कर दिया, क्या कर दिया B, OB को मिला लेंगे, मिला दिया, देखेंगे ये 2 था, ये 1 थी, बेस 2, परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर 1, बेस कितना दिया था 2, तो हमें हाइपोटेन्यूस कितनी मिल गई थी रूट 5, यही मिली थी, ठीक है। जैसे ही हमें हाइपोटेन्यूस रूट 5 मिली, अब इसको नंबर लाइन पे ही तो शो कराना है। अभी हमने यहाँ कहीं बताया तो नहीं कि रूट 5 कहाँ होगा, तो देखिए आप O, ये आपका 0 है, इसको O नाम भी दे देंगे आप, 0 था, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, अल्फाबेटिकल वैल्यू हमने क्या दी O, यहाँ A और यहाँ B। अब A और B, अब हम OB कितनी डिस्टेंस OB की डिस्टेंस को किस में भर लेंगे, कंपास में। OB की डिस्टेंस को ध्यान से सुन लें, O से B तक, और हम क्या लगा देंगे एक आर्क। जैसे ही हम आर्क लगाएंगे
कंपास की नोक को O पे रख के और पेंसिल की नोक को B पे रख के वो आर्क जहां कट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या लिख लेंगे, D। नीचे लिख देंगे सो OD इक्वल हो जाएगा OB के, तो OD इक्वल OB कितना हमने लिया है अभी, √5 ही है, ठीक। अच्छा आप देख रहे होंगे ये OD और OB इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम आर्क, एक ही आर्क की रेडियस है, या हम कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट से जो हमने आर्क लगाई है वहां तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया, √5 कहां रिप्रेजेंट हो गया, यहां। अब आप अगर वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि √5 आपकी वैल्यू होगी कहां, आप चेक करना भी चाहेंगे तो देखिए √4 और √9 की वैल्यू आपको पता है 3 होती है और √4 की कितनी होती है 2। तो √5, √6, √7 और √8 ये चारों की चारों वैल्यू जब भी आप नंबर लाइन पे बनाएंगे तो किसके बीच में लाई करेंगी, 2 और 3 के बीच में। क्लियर हुआ, किसके बीच में लाई करेंगे, 2 और 3 के बीच में, ठीक। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर आपका 4 है क्लासरूम एक्टिविटी, ठीक है। ये क्लासरूम एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए समझा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की एक ही बात रहेगी, सर क्वेश्चन नंबर 4 तो आपने छोड़ दिया, ठीक। तो छोड़ नहीं रहे हैं। क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, क्या बनानी है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाते कैसे हैं, अभी आपने √5 को नंबर लाइन पे देखा था, ठीक। अब यहां स्पाइरल आपको बनानी है एक सर्किल के वे में। स्पाइरल में सभी ने देखा है, स्पाइरल सेम वही स्पाइरल में बनाना है, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला काम, जब स्पाइरल वे आप बनाएंगे तो बॉटम यानी बेस कितना, आप अपने स्केल के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। कितना करेंगे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और परपेंडिकुलर भी आप कितनी बना लेंगे, 1 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे आप। परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही आप 1 सेंटीमीटर बना लेंगे, ठीक। और ये आप मीट करा लेंगे, ये पॉइंट हो गया। जब ये भी 1 है ये भी 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि 1 और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 1 और 1 कितने हो जाते हैं, 2। जो लोग ना समझ पाए हो वो आप PGT अभी समझाइए, पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बेस कितना है 1 लिया है, परपेंडिकुलर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहां भी 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 1 और 1 2, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल यहां स्क्वायर है, अपोजिट साइड में किसका काम करेगा, रूट का। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, O यहां A मार्क कर दिया, यहां क्या कर लिया, B। अब हमारा काम रहेगा कि हम B पे परपेंडिकुलर बना दें। क्या बना दें B पे, परपेंडिकुलर, और कितनी, केवल 1, कितनी, केवल 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसको O को और A को क्या करा देंगे हम लोग, मीट, और इस पॉइंट को क्या दे दिया, C। अब आप देखिए एक है √2, ठीक, आपने यहां बना दिया √2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये आपको वैल्यू कितनी मिल गई, √3। इसी हिसाब से आप आगे चलते रहेंगे, ठीक। अब हम कितना बनाएंगे, अब हम कितना बनाएंगे,
1 सेंटीमीटर। ठीक, फिर से हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, इसको यहां मीट करा दिया। ये आपका क्या बन गया D, और ये कितना हो जाएगा √4। फिर से आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, और यहां मीट करा देंगे, कितना हो जाएगा √5, और नेमिंग क्या दे देंगे E। अब आप फिर से ड्रॉ करेंगे, कितना आएगा 1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे हम लोग। ठीक, √5 तक आ गए हैं, और इसको मीट करा देंगे तो कितना मिलेगा हमें रूट ये F और √6। लेकिन खास बात, एवरी प्लेसेस जो भी हम पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं 1 सेंटीमीटर, वहां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। ठीक, फिर से हम लोग अब जाएंगे, और ये कितना जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको मीट करा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा ये √7। कितना मिलेगा √7। ठीक, √7 से हम लोग फिर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे फिर बढ़िए 1 सेंटीमीटर। कितना जाएंगे, फिर से आगे हम बढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे, और इसको फिर से हम लोग मीट करा देंगे, और कितना मिल जाएगा हमें I। कितना मिल गया I प्लेस हमें मिल जाएगा। अब हम लोग कहां जाएंगे, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर फिर से, और 90 डिग्री के एंगल पे। जैसे ही हम 1 सेंटीमीटर जाएंगे तो हम देखेंगे ये हमारा √8 था, ये कितना मिला था √9, और इसको हम लोग क्या करा देंगे फिर से मीट करा देंगे। ठीक, ये हमें क्या मिल जाएगा J। क्या मिल गया J, और कितना मिला यहाँ √10, और √10 से फिर से हम लोग 1 सेंटीमीटर जाएंगे। ठीक, और यहां इसको मीट करा देंगे, K मिलेगा, और √11 के बाद अब हम 1 सेंटीमीटर फिर जाएंगे, और ये 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री के एंगल पे होगा। √12 पॉइंट आपका L मिलेगा। यहां से फिर से 1 सेंटीमीटर हम लोग जाएंगे, इसको मीट करा देंगे, और ये कितना मिल जाएगा M, जो कि कितना होगा √13, और √13 के बाद जैसे ही हम लोग 1 सेंटीमीटर जाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसको जैसे ही हम लोग मीट कराएंगे हमें क्या मिलेगा आगे √14, और जैसे ही हम लोग √14 पे पहुंचेंगे तो नोटिस करेंगे आगे 1 सेंटीमीटर शो कराने का आपके पास प्लेस बचेगा ही नहीं। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या बनेगा स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो आप क्लासरूम एक्टिविटी को कर सकते हैं, अगर क्लास में दिया जाए तो आप आराम से शो करा सकते हैं। बस ध्यान आपको हर जगह क्या रखना होगा 1 सेंटीमीटर की हम लोग क्या लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे एवरी प्लेसेस पे 1 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर आपका एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा तो भी ये स्पाइरल नहीं बन पाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।